Good morning students. Today we will start our lesson for metals and non-metals part second. कौन सा part है? Second part है. In the first part we are talk about related to physical properties of metal and non-metal. Like hard. What is the properties that? The properties is physical. Hard, lustrous, malleable, good conductor of the heat and sonorous. These are the properties of metal. Okay. ये क्या था, जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने किससे रिलेटेड स्टडी किया था, मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया था, स्टडी किया था स्टूडेंट्स. उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, हार्ड, लस्टर्स, सोनोरस, ये क्या थी, प्रॉपर्टीज थी जो मेटल की थी. ओके स्टूडेंट्स, वो फिजिकल था. नाउ हम लोग जो स्टडी करेंगे वो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल क्या क्या रिएक्शन होता है, किसके साथ क्या रिएक्शन होता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स वी आर स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है मेटल एंड नॉन मेटल की, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. ओके, सो फर्स्ट इज एग्जाम्पल 2 mg plus O2 is equal to 2 MgO. Mg क्या है, मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम क्या है, मेटल है. स्टूडेंट फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू जो आप लोगों के ये जो शॉर्ट फॉर्म है Mg है, O है, जो भी है हम लोग जो स्टडी करेंगे उनको जो फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ उनको आपको अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि यही फॉर्मूले होते हैं जो आपको 9th क्लास में आगे जाके मिलेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल O2 को क्या बोलते हैं. ठीक है, O2 को अभी कहीं पर आपको देखेंगे कि ऑक्सीजन पूरा वर्ड में नहीं लिखा होगा, सिर्फ O2 होगा. तो O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. ठीक है, ऐसे आपको माइंड में इनको अच्छे से सेट करना है. ओके, 2 mg क्या है, मैग्नीशियम. O क्या है, ऑक्सीजन. 2 mg प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 MgO. मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. ये क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. मींस जब कोई मेटल, ये मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. ओके, जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. जो ऑक्सीजन है वो हमारी किस में चेंज हो रही है, ऑक्साइड में. किस में चेंज हो रही है, ऑक्साइड में. ओके, फिर ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल देखो, Fe यहाँ पे क्या है, आयरन है. ठीक है, O2 क्या है, ऑक्सीजन. देखो Fe प्लस O2 प्लस H2O. H2O क्या होता है, वाटर. क्या होता है, वाटर. H2 किसका फॉर्मूला है, वाटर का. ओके, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. Fe प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड. ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है. जब ये तीन चीजें, आयरन क्या है, मेटल या नॉन मेटल, मेटल. गुड. ऑक्सीजन नॉन मेटल एंड वाटर. वाटर क्या है हमारा, नॉन मेटल. सो ये की भी क्या है, मेटल. जब नॉन मेटल से कनेक्ट हुआ तो क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड. ऐसे ही क्या होगा, जब कोई एल्यूमिनियम के साथ हम लोग कोई रिएक्शन करवाएंगे मेटल को नॉन मेटल के साथ में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, एंड किस कॉपर के साथ करेंगे रिएक्शन तो कॉपर डाइऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है वो किस में चेंज हो रहा है, ऑक्साइड में चेंज हो रहा है. किस में हो रहा है, ऑक्साइड में चेंज हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे थोड़े कुछ एग्जाम्पल थे, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, प्रॉपर्टीज को इसमें जो मेटल और नॉन मेटल जो किस में चेंज हो रहा है वो हम लोगों ने स्टडी किया. ओके, नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, नेचर ऑफ रस्ट. आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो आयरन होता है उस पर रस्ट मीन्स जंग होता है, वो लग जाता है. वो क्यों होता है स्टूडेंट्स, उसका रीज़न क्या है कि उसमें क्या होता है, आयरन होता है प्लस वो किसके कांटेक्ट में आता है. आपने देखा होगा कि नॉर्मली आयरन पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर उसकी सरफेस पे अगर वाटर
अटैच हो गया है, उस वो वाटर कुछ टाइम के लिए वहाँ पे है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन, देखो तीन चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो रही है, आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन, जो प्रेजेंट है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। तो ये तीनों मिक्स होने के बाद में क्या बनाएगी, रस्ट बनाएगी, जो आयरन होगा उसको रस्ट कर देगी, जो ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ओके, रेड। अब आपने 7th क्लास में ये चीज़ें अच्छे से अब इसको थोड़ा बताया हुआ भी था कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो कौन से कलर में चेंज कर देता है, रेड लिटमस ब्लू में वो चेंज होता है, एंड जो ब्लू लिटमस है वो किस में चेंज होता है, रेड में लिटमस में चेंज होता है। ठीक है, तो जो ब्लू में जो रेड था हमारा वो ब्लू में चेंज होता है, वो कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, 2 टाइप्स के देना एसिड, बेसिक और एसिड, 2 टाइप्स के देना, जो 7th क्लास में वही चीज सेम के सेम यहाँ पर है। ओके, जो रेड पेपर किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में, वो बेसिक सॉल्यूशन है, एंड जो ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा है किसमें, रेड में, वो क्या है, एसिडिक रिएक्शन है। ओके, सो जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा आएगा, बेसिक में आएगा। कौन सा में आएगा, बेसिक में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। इसमें देखो 2Cu, Cu क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर। H2O हमारा क्या था, वाटर, O ऑक्सीजन, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो फिर से 2Cu, कॉपर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, केमिकल फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स के, इनको अच्छे से आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो मिक्स होंगे तीनों, तो ये क्या बनाएंगे, कॉपर OH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, क्या बनाएंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इसमें जो ये तीन है कौन कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या, मॉइस्ट एयर है, क्या है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और कॉपर क्या है, मेटल, क्या है, मेटल। जब ये मेटल किसी 3 जो नॉन मेटल है उनके कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, O2 क्या है, ऑक्सीजन। इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, SO2, SO2 क्या है, सोडियम, H2O वाटर, क्या है, वाटर। ये दोनों क्या बनाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, जब SO2 है वो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 एंड H2O वाटर, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरस एसिड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। जब रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रिएक्शन विथ वाटर, ऑक्सीजन का हो गया। नेक्स्ट वाटर के साथ देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। एंड स्टूडेंट्स, कुछ जो मेटल एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है, सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर, मींस जो सोडियम होता है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। एंड कुछ ऐसे भी मेटल एंड नॉन मेटल है जो क्या करते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं, कुछ और ज़्यादा स्लो करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कुछ बहुत फास्ट करते हैं। ओके, तो इनमें से देखो स्टूडेंट्स, आयरन रिएक्ट स्लोली। आयरन क्या होता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो जंग होता है, रस्ट होता है, वो स्लोली होता है, ऐसे नहीं होता जैसे आज मैंने नाइट में क्या किया, किसी आयरन पे वाटर डाल दिया और मॉर्निंग में जंग लग गया, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। कुछ समय, कुछ टाइम लेता है, ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और सोडियम क्या होता है, बहुत फास्ट है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो कौन जो फास्ट
रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो कौन सा एग्जाम्पल है? सोडियम है। और आयरन क्या है? स्लोली है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है, वो एज इट इज जैसे हैं वैसे वैसे रहेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर, फॉस्फोरस जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यानी एटमॉस्फेयर में अगर उसको रखेंगे तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ एसिड्स, किसके साथ? एसिड्स के साथ रिएक्शन। एसिड्स में क्या होता है रिएक्शन में? देखो वाटर का हो गया, एसिड का देखो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल रिएक्ट टू प्रोड्यूस H2O गैस विथ पॉप साउंड। देखो इसको थोड़ा एक विद डायग्राम थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग कि इसमें पॉप जो साउंड, आप लोगों को याद होगा 7th क्लास में हम लोगों ने एक रिएक्शन किया था जिसमें पॉप अप साउंड निकला था, याद है? उस लेसन में हम लोगों ने ये एक्टिविटी की थी और वो एक्टिविटी हम लोग अब करेंगे। रिएक्शन विथ एसिड्स में इसकी जो थ्योरी है वो क्या है? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल रिएक्ट टू प्रोड्यूस H2O गैस। कौन सी गैस? H2O। H2O कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स में क्या लेता हूँ, एक ऐसे हम लोगों ने कोई बीकर लिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें? मेटल और एसिड, कौन सा? मेटल प्लस एसिड, ये टू जो पार्ट है वो मैंने क्या किया, इसमें मिक्स किया है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने दो चीजें हम लोग एक साथ में मिक्स करते हैं, उसमें से क्या निकलेगी? एक गैस निकलेगी एंड वो गैस जो निकलेगी यहां से, जो गैस आएगी इसमें, वो क्या करेगी? एज ए बबल वो यहां पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जब हम लोग इन बबल्स के पास में जब हम लोग कोई स्टूडेंट्स कोई बर्न ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? टप 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 ऐसी एक साउंड निकलेगा जिसको पॉप साउंड क्या कहते हैं? पॉप साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉप साउंड कहते हैं। तो जो गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है? H2O, हाइड्रोजन गैस। और मिक्स क्या किया हम लोगों ने? मेटल एंड एसिड। इन दोनों को मिक्स करने पर क्या प्रोड्यूस होता है? H2O गैस प्रोड्यूस होती है। और उस H2O गैस जब एटमॉस्फेयर में जाती है और उस बबल्स के पास में हम लोग कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? जब वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं वहां पे क्या होता है? पॉप साउंड निकलता है, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो स्टूडेंट्स, ए केमिकल रिएक्शन इन विथ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। कौन सा? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मींस जो जितना ऐसा समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या कर देगा? अपने जो वीक होगा उसको ओपोनेंट को क्या कर देगा? उसको हरा देगा। तो सेम एज इट इज ऐसे होगा, जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो अपना प्रेजेंट होंगे और जो स्ट्रॉन्ग वीक होंगे वो क्या होंगे? एग्जिट हो जाएंगे, ओके। तो इसको बाय द एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं, ठीक है। जैसे CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Cu
SO4 plus Fe is equal to FeSO4 प्लस Cu। इसमें देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या कहा था, हमारी डिफाइन क्या थी डिस्प्लेसमेंट की, कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो यहां पे देखो कॉपर क्या है, मेटल है, एंड जिंक भी क्या है, मेटल है। अब देखो इसमें मोर रिएक्टिव कौन सा है, मोर रिएक्टिव में देखो स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं इधर कौन कौन से मोर रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, ये हमारे ये फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम, Al किसका है, एल्यूमिनियम का, Zn जिंक, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर Fe क्या होता है, आयरन, कौन क्या होता है, आयरन। Cu कॉपर। अब इनको देखो, कॉपर क्या है, सबसे फोर्थ पॉइंट पे ना, ठीक है। जिंक कौन से पे, सेकंड पॉइंट, सेकंड पोजीशन पे ना। तो यहां पे मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जिंक, इन दोनों को मिक्स किया, दोनों मेटल क्या है, कौन से हैं, मेटल है दोनों। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो जो कॉपर होगा वो एग्जिट हो जाएगा और जिंक अपना पोजीशन ले लेगा। ठीक है, इसने क्या करे, जिंक ने कॉपर को निकाल दिया, क्योंकि जिंक हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर को इसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Fe, Fe क्या है, आयरन। अब इसने क्या किया, Fe देखो कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। कॉपर कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। अब इसने क्या किया, Fe थर्ड पोजीशन, कॉपर, हाँ ठीक। इसने क्या किया, जो कॉपर था, ये दोनों को रिएक्शन करवाया, तो इसने क्या किया, Fe ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो FeSO4 कॉपर की जगह क्या आ गया, FeSO4 आ गया। ठीक है, और कॉपर क्या हो गया, एग्जिट हो गया। मींस यहां पर जो मोर रिएक्टिव होगा जितना, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। ठीक है, एक मोटा आदमी क्या करेगा, पतले को क्या कर देता है, हरा देते ना, सेम एज इट इज ऐसा यहाँ पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के कौन कौन से यूजेस होते हैं। नॉर्मली मेटल के यूजेस कौन कौन से होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, कुकिंग यूटेंशियल। जो कुकिंग के जो जितने भी यूटेंशियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटल के होते हैं। वाटर बॉयलर्स, ये क्या है, यूज करते हैं हम लोग इनका मेटल्स में। एंड नॉन मेटल में नॉर्मली नॉन मेटल वुड्स का हम लोग यूज करते हैं, ये वुड्स है, प्लास्टिक है, नॉन मेटल ही है। बट इनके अलावा कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जो इनहेलिनेशन, जो इनहेल करते हैं O2 ऑक्सीजन, वो क्या है, यूज करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल है। फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स हम लोग जो यूज करते हैं वो भी क्या है, N2। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए। एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को जो प्योर करते हैं वो कौन सा है, Cl, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। Cl क्या होता है, Cl2 क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है, एंड क्रैकर्स जो यूज करते हैं उनमें क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, ये भी हम लोग यूज करते हैं एज ए नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर लेसन 4th इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।